जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम आज एकादशी से जुड़ी हुई कुछ आप लोग को बातें बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है। हमने वीडियो तो दे रखी है कि एकादशी कब है, कैसे विष्णु भगवान की पूजा करें, लेकिन किस एक देवी की पूजा भी आप लोग को निश्चित रूप से करनी चाहिए, ये आप लोग को नहीं पता होगा। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हम आप लोग को हमेशा ये तो सुनते हैं कि विष्णु भगवान का ये इस दिन पूजा होता है, एकादशी के दिन पूजा होता है, लेकिन आप लोग को शायद ये नहीं पता होगा कि विष्णु प्रिया तुलसी माता को कहा जाता है, इसलिए तुलसी माता की भी पूजा उस दिन करनी चाहिए। देखिए, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है। विष्णु भगवान की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा ये एक दूसरे के बिना अधूरी रहती है। तो इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत रहती हैं तो नहीं भी रहती हैं तो पूजा इस प्रकार आप लोग जरूर करें। अपने पति की लंबी आयु, आर्थिक उन्नति के लिए इस प्रकार पूजा करना माता तुलसी का बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी माता का पूजा नहीं करना चाहिए, मंगलवार को नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। ये पूजा करनी चाहिए, सिर्फ जल नहीं देना चाहिए और तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात है। एक मंत्र है जो एकादशी के दिन निश्चित रूप से अपने पति की उन्नति के लिए हर स्त्री को, जो पूजा मतलब एकादशी का व्रत रहती हूँ वो भी, जो नहीं भी रहती हूँ वो भी, शाम काल में ये मंत्र का जप जरूर तुलसी माता के पास करनी चाहिए। और किस प्रकार से आपको पूजा भी करनी चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब आती है कार्तिक मास की एकादशी तो हम सभी लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं और वहाँ श्री हरि विष्णु का प्रतिमा या लड्डू गोपाल या फिर शालिग्राम को जरूर रखते हैं। उसी प्रकार जब आप लोग हर एकादशी को आप विष्णु भगवान की पूजा करती हैं तो माता तुलसी की भी पूजा जरूर किया कीजिए, क्योंकि तभी जा करके जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ नारायण भी रहेंगे, जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी माँ रहेंगी, तो ये पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए जब भी आप लोग पूजा करें, मैंने कई लोगों से कई लोग आए मेरे यहाँ ये क्वेश्चन पूछे कि विष्णु भगवान की कैसे पूजा करें, ऐसे करें, तुलसी दल ना हो तो क्या करें। देखिए, तुलसी दल ना हो तो उसका तो उपाय है कि तुलसी माला से स्पर्श करा लें। वैसे पूरी कोशिश किया कीजिए कि एक दिन पहले आप लोग तुलसी दल तोड़ लिया कीजिए। लेकिन यदि आप लोग तुलसी माँ का पूजा नहीं करेंगे, जो कि इस कलयुग में साक्षात लक्ष्मी का रूप कही जाती हैं, तो फिर आपका पूजा पूर्ण कैसे होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से और किस मंत्रों का जाप आप लोगों को निश्चित रूप से एकादशी के दिन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एकादशी 29 जुलाई को है। ये तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में, यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि 29 जुलाई को एकादशी है। उस दिन विष्णु भगवान का पूरे पीले चंदन से, पीले भोग, पीले फूल से सजा करके और भोग लगाया जाता है। निर्जला एकादशी रहा जाता है, जल भी नहीं पिया जाता है। और एकादशी 3 दिनों का होता है, 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक। क्या दान करें, तो अन्न का दान करके, पारण का तिथि भी मैं बता चुकी हूँ कि सुबह 6 बजे से और 8:37 तक आप लोग को पारण 12वीं तिथि में यानी 30 जुलाई को कर लेना है। तो ये तो हो गई आप लोग को एकादशी की पूजा विष्णु भगवान की। अब आप लोग को मैं ये बताऊंगी कि तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करनी है। देखिए, पहले आप लोग एक बात जानिए कि तुलसी माता का पत्ता कब कब नहीं तोड़ा जाता है। तो देखिए, रविवार को, मंगलवार को, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, एकादशी, द्वादशी और चतुर्दशी तिथि को कभी भी तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन अब आप लोगों को यदि शालिग्राम की पूजा करनी हो, लड्डू गोपाल की पूजा करनी हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, तुलसी माला यदि आप अपने घर में रखें हैं तो हर भोग को, जब शालिग्राम की पूजा करें तो उनके भोग को स्पर्श करा के आप लोग पूरे भोग को चढ़ा सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। एक सावधानी और, जैसे कभी कभी मैं किसी के घर देखती हूँ कि वो तुलसी का माला जो होता है उसी तरह से आप लोग छोड़े रहते हैं। तुलसी माला को हमेशा लाल कपड़े में लपेट के रखिएगा, कभी भी माला को अधूरा मत छोड़िएगा, लाल चुनरी में लपेट के रखिएगा, लेकिन अधूरा इस तरह खुला नहीं छोड़ा जाता है, ये एक दोष है। ठीक, अब आपको एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, ना जल देना है, ना आप लोग को तुलसी पत्ता तोड़ना है। किस प्रकार शाम काल को पूजा करनी है, तो सुबह में तो आप लोग खूब विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी माता का ये विधिवत पूजा आप लोग को शाम काल में ही करनी है और इन मंत्रों का जाप भी आप लोग को शाम को ही करना है। देखिए दोस्तों, जहाँ लक्ष्मी नारायण रहेंगे
वहाँ तो आप लोग जानते हैं कभी आर्थिक त्रुटि आ ही नहीं सकती, कभी वहाँ दरिद्रता आ ही नहीं सकती। लेकिन आप लोग अपने व्रत में ही ये गलती कर देते हैं कि विष्णु भगवान की उस दिन खूब पूजा करेंगे, व्रत रहेंगे और माता जी को अधूरा छोड़ देंगे। तो ये गलती अगर अब तक आप लोग ने करते हो तो आप समृद्धि परिवार से आप लोग जुड़ गए हैं, तो ये गलती कभी ना करें। माता लक्ष्मी यानी तुलसी माता की भी पूजा अवश्य उस दिन करें और पूरे विधि विधान से करें। देखिए, जल इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि माता एकादशी को निर्जला व्रत रहती हैं और अन्न का किसी भी देवी देवता को भोग नहीं लगाना चाहिए और तिन्नी के तेल का यहाँ तक कि दीपक भी किसी देवी देवता को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि तिन्नी एक अन्न है। इसलिए पूरी कोशिश करें, जिनके पास घी नहीं भी है तो बस घी को बाती जो हो डुबो करके 1 मिनट के लिए ही, लेकिन दीपक घी का ही प्रज्वलित करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलता है। लाल आसन का प्रयोग या पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज़ और, कभी-कभी मैं देखती हूँ कि जैसे आसन आप लोग का सिकुड़ा रहता है तो कुछ लोग खड़ा पैर से उसको सीधा करते हैं। ये गलती कभी मत कीजिएगा। जिस प्रकार एकादशी के दिन चावल खाने से आप लोग की सभी पूजा विफल हो जाती है, उसी प्रकार आसन को यदि पैर से आप ठीक करते हैं तो आपको कोई पूजा का फल नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा मंत्र का जाप करें। तो अब तो होगी कि ये आप लोग गलती कभी मत कीजिएगा। दूसरी बात ये देखिए, जब आप लोग एकादशी का व्रत रहते हैं तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे सुबह से लेकर शाम तक को आप लोग को क्या क्या खाना है। कुछ मीठा आप लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करिए, दिन में शयन मत कीजिए, सोइएगा मत, पृथ्वी पर रात को जमीन पर सोइएगा। अब शाम काल में माता तुलसी के लिए आप लोग 5 घी के दीपक ले लीजिएगा। देखिए, थोड़ा कठिन होगा आप जिसके पास घी नहीं रहेगा, लेकिन बाती डुबो कर ही, लेकिन 5 घी का दीपक ले लीजिएगा, एक लाल चुनरी ले लीजिएगा। और जब तक कार्तिक मास के एकादशी का पूजा मतलब कि तुलसी माता का विवाह नहीं किया जाता है, सुहागिन महिलाएं भी हैं तो रोरी का ही टीका माता को लगाएंगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम सुहागिन हैं तो सिंदूर का टीका लगाएं, नहीं, क्योंकि अभी इस माता जी का इस तुलसी माता का विवाह नहीं हुआ है, इसलिए रोरी का ही टीका लगाएं। अब आप लोग प्रश्न पूछेंगे कि जैसे रोरी का टीका लगा रहे हैं और जब दीपक आप लोग जलाएं उनको, तो उसके नीचे आप लोग आसन दीजिएगा, पीले हल्दी का दीजिएगा। चावल का आसन आज के दिन एकादशी के दिन मत दीजिएगा। कहीं भी चावल या अन्न से संबंधित कार्य एकादशी के दिन पूजा में नहीं किया जाता है। तो पीले चीज़ यानी किसी फल का आप लोग भोग लगा लीजिएगा, 5 दीपक जलाइएगा, तुलसी का माला ले लीजिएगा, क्योंकि 108 बार एक मंत्र मैं अभी बताऊंगी, तुलसी गायत्री मंत्र, जिसका आप लोग को जाप करना बहुत जरूरी होता है। आज के दिन 108 बार आप लोग विष्णु हरि का सुबह में जाप कर लीजिए इसी तुलसी के माला पर, और शाम को तुलसी जी के ये गायत्री तुलसी का जाप कर लीजिए। बहुत ही सोचिए कि जिस घर में इस दोनों टाइम इन मंत्रों का जाप होगा, मैं वहाँ दावे से कह सकती हूँ, ये आजमाया गया भी है कि आप लोग के घर कभी आर्थिक बाधा आ ही नहीं सकती। वैसे भी मैं आप लोग को बता दूं कि जहाँ भी ये जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं वो सिर्फ अपनी संकट को काटने के लिए रहते हैं। देखिए, हर व्रत तो पुत्र के लिए, पति के लिए होता है, लेकिन मात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जो खुद के जीवन में अच्छा जीवन पाने के लिए, अगले जन्म को और अच्छा बनाने के लिए, खुद के जो खराब कर्म है उसको काटने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए जो भी लोग 50 साल से ऊपर रहते हैं, लगभग सबको देखेंगे आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि आप लोग के लिए उपयोगी हो, आप लोग को अच्छी लगती हो, आपके लिए लाभकारी हो तो, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए छोटे छोटे बातों को बारीक से समझाती हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोग को वीडियो पूरी अच्छे से समझा करके तब आप लोग को कोई बात या उपाय बताऊँ। तो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि किसी भी व्रत और तिथि के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि तुलसी गायत्री मंत्र कौन सी है, ये आप लोग सुन लीजिए। ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये हो गए तुलसी गायत्री के मंत्र। बस 108 बार आप लोग जाप कीजिएगा, रोरी लगा दीजिएगा, 5 दीपक जला दीजिएगा, और वहीं अपने विष्णु भगवान को, अगर लड्डू गोपाल नहीं हो या फिर शालिग्राम नहीं हो तो विष्णु भगवान का फोटो भी आप लोग रख के और माला चढ़ा करके उनको भी माला चढ़ाइएगा, इनको भी बस स्पर्श मत कीजिएगा। और चढ़ा करके सिंदूर बिंदी, कभी भी देखिए ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, सिंदूर बिंदी कभी भी जब वस्त्र देवी को चढ़ाया जाता है तो जरूर चढ़ा दिया जाए। मेहंदी नहीं चढ़ाए, महाव नहीं चढ़ाए, चूड़ी नहीं चढ़ाए। लेकिन कभी कभी अगर आप लोग जानती होंगी, देखी होंगी
कभी आप लोग किसी को निमंत्रण देती हैं तो बहुत खास लोग होते हैं तो उनको तो पूरी श्रृंगार की सामग्री लोग, हम लोग की मम्मी वगैरह सब लोग देती हैं। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया जाता है तब भी साड़ी में सिंदूर बिंदी डाल कर दिया जाता होगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी देखी होंगी अपने घर में, मैं भी देखी हूँ। तो कभी भी माता जी लोगों को चुनरी चढ़ाएं तो सिंदूर बिंदी जरूर चढ़ाएं। मैंने कई बार देखा है कि दुर्गा मंदिर में लोग जाते हैं तो चुनरी नारियल सब चढ़ाते हैं, लेकिन सिंदूर बिंदी नहीं चढ़ाते हैं। तो कभी भी भूल कर आप लोग ये गलती मत किया कीजिए। चुनरी दे रही हैं तो माता को सिंदूर बिंदी देना अति आवश्यक है। ये आपके लिए भी अच्छा होगा। सुहागन है तो अपने पति की उन्नति लंबी आयु के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार करके आप लोग पूजा करके अपने घर को, अपने पति को एक उन्नति दे सकती हैं। ये अच्छी पूजा मानी जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन सिर्फ नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो व्रत हो तब, नहीं हो तब। इस प्रकार आप लोग एकादशी के दिन पूजा जरूर तुलसी माता की कीजिएगा। यदि आप लोग को इसमें कुछ बातों की आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बेझिझक पूछिएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक के जरिए हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आप लोग के लाइक से बहुत प्रेरणा मिलती है। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।